नमस्कार, एडु इंस्पायर चैनल में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए शेमुषी द्वितीय भाग का पाठ नंबर 9 जिसका नाम है सूक्तयाः आपके लिए लेकर आए हैं। आइए इस पाठ के विषय में जानें। इसका शीर्षक है सूक्तयाः। ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है जिसका अर्थ है सूक्ति यानी सुउक्ति, अच्छी बातें। इस पाठ की भूमिका यहाँ दी गई है। अयम पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात् संगृहीत अस्ति। ये लिया गया है पाठ तिरुक्कुरल नाम के मूल ग्रंथ से और वह जो लिखा गया है वो तमिल भाषा में है। अयम ग्रंथः तमिल भाषायाः वेद इति कथ्यते। ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि इसको वेदों की तरह इसका नाम दिया गया। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। तिरुवल्लुवर जी इनके लेखक हैं और इनका समय बताया गया है प्रथम शताब्दी यानी आज से 2000 वर्ष पूर्व इसको लिखा गया। और बच्चों, आज भी इसका महत्व उतना ही है जितना उस समय में था। धर्म अर्थ काम प्रतिपादकः अयम ग्रंथः। संधि विच्छेद करेंगे तो जो हमारे पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम, उनको बताता है यह ग्रंथ। त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। इसके 3 भाग हैं। अब इस शब्द का अर्थ जान लीजिए। तिरु और कुरल इन 2 शब्दों से बना है। तिरु कहते हैं श्री को यानी लक्ष्मी को, और कुरल का अर्थ होता है वाणी। तिरु श्री और कुरल वाणी, ऐसी वाणी जो श्री से युक्त हो। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यम सरसबोध गम्य पद्यै प्रतिपादितम अस्ति। क्या कहता है ये ग्रंथ? जीवन के लिए जो उपयोगी सच है मानव के लिए, उसका बहुत ही सरस और सच बोध कराता है। आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। पहला श्लोक। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। शब्द जो बड़े हैं आइए उनको हम अलग कर लें। तपस्तेपे, जैसे नमस्ते नमस्ते बनता है नमहते से, तो यहाँ विसर्ग बन जाएगा सा के स्थान पर। तपः जमा तेपे। इति, ये जो ई है उसका या हो गया। उसके बाद उक्ति ही, और तीसरा शब्द है तत्कृतज्ञता। आइए हम इसके अन्वय से इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। पिता यच्छति पुत्राय, इसको जब हम अन्वय करेंगे, प्रोस ऑर्डर जिसे कहा जाता है, तो बनेगा पिता पुत्राय बाल्ये महत् धनम यच्छति। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। पिता पुत्र के लिए बचपन में बहुत बड़ा धन देता है। वो कौन सा धन है? विद्या धनम, विद्या रूपी धन। इस बात को बच्चा यदि बड़ा होने पर माने, अस्य पिता की उसके पिता ने, किम तपः तेपे उसके लिए तपस्या की, इति उक्ति उसका ऐसा सोचना, उसका ऐसा बोलना, उसका ऐसा विश्वास करना ही तत्कृतज्ञता, कृतज्ञता कहलाती है। कृतज्ञता का अर्थ हुआ है जो किया गया, किसी ने आपके प्रति कोई अच्छा काम किया उसको हमेशा याद रखना, उसे कहते हैं कृतज्ञता। और इसका उल्टा शब्द होता है कृतघ्नता, यानी जी किसी ने आपका अच्छा किया उसको घ्न, उसको मार डालना। तो पुत्र यदि याद रखे इस बात को कि पिता ने उसके लिए कष्ट सहन किए, तपस्या की का अर्थ यहाँ है कष्ट सहन किए महत् विद्या धन उसको देने में, तो यह उसकी कृतज्ञता है। एक बार फिर से देखिए। पिता यच्छति देता है, पुत्राय पुत्र को, बाल्ये बचपन में, महत् विद्या धन, महत् इसका विशेषण है बहुत बड़ा विद्या रूपी धन। पिता अस्य उसके पिता ने, किम क्या, तपः तेपे तपस्या की, कष्ट सहन किए उसके लिए, ऐसी उसकी युक्ति उक्ति सोच ही कृतज्ञता कहलाती है। तो तिरुवल्लुवर जी हमें इस श्लोक के माध्यम से कृतज्ञता की परिभाषा बता रहे हैं कि कृतज्ञता क्या होती है। ये जीवनोपयोगी सरस विरीति से बताया गया श्लोक है। अब हम दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यता। बड़े शब्दों को हम अलग अलग करेंगे। तत् एव आहुः,
समत्वम इति। अगर मैं आपसे पूछूं समत्व किसे कहते हैं, इक्वलिटी, समानता, तो आप कहेंगे भेदभाव ना करना समानता है। लेकिन आज से 2000 वर्ष पूर्व कितना गहन अर्थ होता था समत्व का, वो तिरुवल्लुवर जी हमें समझा रहे हैं। आइए उसको समझते हैं। यथा अवक्रता चित्ते, जैसी अवक्रता। अवक्रता शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। शब्दार्थ में इसका अर्थ देखते हैं। अवक्रता होता क्या है? वक्र कहते हैं टेढ़ेपन को, और अवक्र उसका उल्टा नए तत्पुरुष समास से बनेगा, यानी सरलता, सिंप्लिसिटी। तो इस श्लोक का अर्थ हम जानते हैं कि जैसी सिंप्लिसिटी हमारे मन में है, जो भाव हमारे मन में है, यदि वाची भवेत, वैसी बात को हम बोल भी रहे हैं, जो सोच रहे हैं और उसी को हम बोल रहे हैं, महात्मानः, महान लोगों ने समत्व उसी को कहा है। महात्माना तथ्यतः, तीसरे यहाँ रिक्त स्थान में आएगा तथ्यतः। वास्तव में समत्व वही होता है जिसको जैसा हम सोचे वैसा ही बोल दे। हम अक्सर क्या करते हैं, हम मन में सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, लेकिन अगर जो हम सोच रहे हैं वही हम बोल दें तो उसी को कहते हैं समत्व। तो ये इतना अंतर आ गया है पूर्व समय की समता में और आज की समता में। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। दूसरे श्लोक को एक बार पुनः देख लीजिए। अवक्रता यानी सरलता जैसी मन में हो वैसी यदि हम वाणी से भी बोल दें तो महान लोग उसी को समत्व कहते हैं, तथ्यता, वास्तविक रूप से। तीसरा, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धीहि। अब इसमें विमूढ़धी यानी जो मूर्ख व्यक्ति है उसकी पहचान करा रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? बड़े शब्द को अलग अलग करेंगे। यो का बन जाएगा यह, और ये जो अवग्रह है इसका बन जाएगा अ। यह जमा अभ्युदीरयेत। दूसरा बड़ा शब्द है भुंक्ते जमा अपक्वम। आइए इसके अन्वय से इसको हम समझते हैं। क्या कह रहा है ये अन्वय? यह जो व्यक्ति, यह यानी जो व्यक्ति धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, धर्म से युक्त, कर्तव्य से युक्त बात को छोड़कर, वाचम माने बात, वाणी, उसको त्याग कर, डैश वाचम अभ्युदीरयेत अपक्वम परुषाम, यहाँ आएगा दूसरे ब्लैंक में परुष। परुष का अर्थ होता है कठोर वाणी, यानी जो व्यक्ति मधुर वाणी को त्याग कर कठोर वाणी का प्रयोग करे। अभ्युदीरयेत का अर्थ है त्याग, बोले। वह व्यक्ति किसके समान है? सह विमूढ़धि, उस मूर्ख के समान जो पक्वम फलम, पके फल को परित्यज्य छोड़कर अपक्वम फलम भुंक्ते। भुंक्ते शब्द का अर्थ होता है खाता है। कैसा फल खा रहा है वो? कच्चा। आपके सामने दो फल रखे हैं तो हम पका हुआ फल पसंद करते हैं, मगर जो व्यक्ति, वाणी हमारी दो प्रकार की, एक कठोर और एक मधुर, मधुर वाणी को जो छोड़ता है और कठोर वाणी को जो अपनाता है वो मूर्ख के समान है। यहाँ एक ही अर्थ वाले दो शब्द आए हैं, एक है परित्यज्य और एक है त्यक्त्वा। एक में उपसर्ग है त्वा और एक में ल्यप। फिर से देखेंगे इसको। जो व्यक्ति, यह माने जो व्यक्ति धर्म की वाणी को, धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा छोड़कर, परुष माने कठोर, एक होता है पुरुष और एक होता है परुष, तो यहाँ पर परुष शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है कठोर। कठोराम हार्श। अभ्युदीरयेत माने वदेत, बोले। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है जो कठोर हो वो व्यक्ति मूर्ख है। वास्तव में क्या कर रहा है? वो पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खा रहा है। श्लोक नंबर 4 आज हम इतना ही रखेंगे। एक श्लोक और लेंगे। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नामनि मते। संधि विच्छेद देखिए। लोके और अस्मिन अलग अलग हो जाएगा। चक्षु के ऊपर जो ये र है विसर्ग बन के बन जाएगा चक्षुहु जमा नामनी। इसमें बताया गया तिरुवल्लुवर जी ने कि कौन है चक्षुष्मन्तः। चक्षु कहते हैं आंख, और मंतः में मतु प्रत्यय लग गया वाला। आंखों वाला कौन है? तो हम कहेंगे हम सब आंखों वाले हैं। लेकिन आज से
2000 साल पहले आंखों वाला व्यक्ति वास्तव में कौन है? आइए इस अन्वय की सहायता से समझें। अस्मिन का अर्थ होता है इस, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है लोके माने संसार में। विद्वांसः एव, पहले रिक्त स्थान में लिखेंगे विद्वांसः। विद्वस इसका मूल शब्द है और ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। इस संसार में जो लोग ज्ञानी हैं वही लोग चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, यहाँ 2 नंबर में आएगा चक्षुष्मन्तः, उन्हीं को आंखों वाला कहा जाता है। तो आप कहेंगे फिर हमारी भी तो आंखें, हम कौन है? उसके लिए कह रहे हैं अन्य शाम, दूसरों के, वदने, वदने का अर्थ होता है मुख पर, हमारे जो मुख पर, अगर हम विद्वान नहीं हैं तो हमारे मुख पर ये चक्षुषी जो 2 आंखें दी हैं, ते तु चक्षु नामनी मते, यहाँ नंबर 4 में लिखेंगे आप चक्षु नामनी, नाम मात्र की आंखें हैं, सो कॉल्ड जिसे कहते हैं। तो जो व्यक्ति वास्तव में विद्वान है, ज्ञानी है, वही व्यक्ति चक्षु वाला है। अदरवाइज तो दूसरे लोग बिना आंखों वाले होते हुए भी बिना आंखों वाले हैं, केवल नाम मात्र की उनकी आंखें हैं। आइए एक बार श्लोक को देखें। इस संसार में लोके अस्मिन विद्वांसः एव, विद्वान व्यक्ति ही चक्षु वाले, आंखों वाले कहे गए। प्रकीर्तिता का अर्थ होता है कहे गए। अन्य शाम, दूसरों के, वदने, मुख पर, जो चक्षु हैं वो नामनी मते, नाम मात्र की मानी गई हैं। इस वीडियो में हमने 4 श्लोकों का अर्थ समझाया और इसके अगले वीडियो में अन्य बचे हुए श्लोकों का अर्थ समझाया जाएगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार, अपने सुझाव कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।